दोस्तों, बिहार पीसीएस का जो परीक्षा है वो 30 सितंबर को प्रस्तावित है और बिहार पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सामान्यतः वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए हम भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पिछले साल पूछे गए हैं, यानी जो बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसमें से राज्य व्यवस्था के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को उनके डिटेल्स के साथ आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, यानी 26 जनवरी के दिन हम संविधान को क्यों लागू किए थे, ये पूछा गया है। 53वीं से 55वीं जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है 2011 में, उसमें ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा है इस तिथि को 1952 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तीसरा है यह एक शुभ दिन था और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ भी जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर ए होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और इसको 26 जनवरी को प्रत्येक साल कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आई थी और ये निर्णय लिया गया था 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही रावी नदी के किनारे यह घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और भारत के संविधान को हमने पूर्णतः 26 जनवरी को लागू किया ताकि हम 26 जनवरी को यादगार बना सके और तब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। और अभी ये जो साल 2023 था, यहाँ हम आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का हम 75वां सालगिरह मना रहे हैं जो कि काफ़ी धूमधाम से बनाया जा रहा है। और इस साल जो है भारत G20 का अध्यक्षता भी कर रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि G20 एक महत्वपूर्ण ग्रुपिंग है वर्ल्ड लेवल पे जिसकी अध्यक्षता भारत के पास है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया 53वीं से 55वीं बीपीएससी के परीक्षा में 2011 में। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन 371 अनुच्छेद, 21 भाग और 11 अनुसूचियां। ऑप्शन सी है 372 अनुच्छेद, 20 भाग और 7 अनुसूचियां। ऑप्शन डी है 381 अनुच्छेद, 23 भाग और 8 अनुसूचियां। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जिनको 22 भागों में बांटा गया है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8। भारत के संविधान में जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया वो आपके पहले संवैधानिक संशोधन से 1956 में जोड़ा गया था, जिसमें जमींदारी उन्मूलन की व्यवस्था है। 10वीं अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल कानून संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था, जिसमें पंचायतों के विषय हैं, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय रखे गए हैं। और 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका से संबंधित 18 विषयों को रखा गया है। और अगर ऐसे हम बात करें तो संविधान में वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, जिनको हम सब पार्ट करके 395 अनुच्छेदों के अंतर्गत ही रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में हैं, तो इसमें पूछा गया कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 350, ऑप्शन सी है 400 और ऑप्शन 5 है 500। तो मैंने अभी बताया कि भारत के संविधान में अगर ऐसे बात करें तो 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, जिनको 395 अनुच्छेदों के ही अंतर्गत ABCD करके जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें मिलान करना है। एक तरफ सूचियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके विषय दिए गए हैं कि कितने विषय किस सूची में हैं।
तो ये याद रखिएगा कि भारत के संविधान के 7वीं जो अनुसूची है वो आपके शक्तियों के बंटवारा से जुड़ा है, और उसी 7वीं अनुसूची में ही ये 3 तरह की सूचियां रखी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसको याद करने का सिंपल सा फार्मूला होता है कि सबसे ज़्यादा विषय संघ के पास है, इसके बाद जो है संख्या के क्रम में राज्य के पास है, और सबसे कम विषय जो है वो समवर्ती सूची में रखे गए हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का हो जाएगा ए, यानी 1 का ए, ऑप्शन ए बी सी दोनों में तीनों में है। दूसरा राज्य सूची में हो जाएगा सी, 2 का सी, तो 2 का सी सिर्फ बी में है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। संघ सूची में इस समय वर्तमान में जो है 98 विषय है, राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय हैं, और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बीपीएससी में 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए। तो यहाँ जो संविधान का प्रस्तावना है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, और इसको क्रम से लगाने के लिए कहा गया है। ए है समाजवादी, बी है प्रजातांत्रिक, सी है सार्वभौमिक, और डी है धर्मनिरपेक्षता। इन शब्दों को क्रम से लगाना है। तो अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोवरेन मतलब सार्वभौमिक, तो सबसे पहले सी आएगा जो कि ए बी सी तीनों में है। सोवरेन सोशलिस्ट, इसके बाद ए आएगा, तो सी के बाद जो ए है वो ऑप्शन ए में है। इसके बाद सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ये है। और ये भी याद रखिएगा कि भारत के संविधान में भारत के संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था, वो है 42वें संवैधानिक संशोधन। और 42वें संवैधानिक संशोधन से 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो और भारत के जो 42वां संवैधानिक संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे प्रस्तावना से संबंधित कुछ बातें हो गई।